तो इसके पापा कहते उस जरिए कि हमारे मतलब ये पेट 3 महीने की थी जब कहते हैं हमारे घर अगर लड़की हुई ना तो मैं उसको जला के मार दूंगा, क्योंकि उनका मकसद पूरा नहीं हुआ। मेरा जन्मदिन मरण दिन में नहीं बदला। सबकी सफाई करना, नालियाँ साफ करना, मेरे हाथ में छाले पड़ जाते थे उनकी लैट्रिन के नालियाँ साफ। अब मेरा देवर अगर टॉयलेट वो जाएगा तो पानी तो उसे ही घेरना पड़ेगा ना। वो टॉयलेट जाता है पानी मैं घेरूंगी, तो उस पर डांट मेरे पे क्यों पड़ती है कि लैट्रिन के साफ नहीं है। अच्छा। लड़के के लालच में अलग अलग बाबाओं को दिखाते थे मेरे को। थोड़ा सा हलवा खा लिया, हलवा कोई बड़ी चीज़ नहीं होती, प्रेगनेंसी में मन भी कर जाता है। वो खा लिया तो भी मैंने सबके पैर पकड़ के माफ़ी मांगी, उन्होंने रोटी छोड़ दी थी सबने। अच्छा। साफ चाहती हूँ खुद के लिए भी और अपनी बेटी के लिए। हमने बहुत सहा है और नहीं सहा सकते हम सिर्फ, बिल्कुल और नहीं सह सकते। हम सिर्फ इंसाफ चाहते हैं, कानून हमें इंसाफ दिलाए। नमस्कार, अपनी स्क्रीन पर आप एक लड़की देख रहे हैं, एक बेटी देख रहे हैं और ये काफ़ी ज़्यादा परेशान है। क्या कुछ कारण है वो इनसे जानेंगे और मैं आप सभी से अपील करूंगी कि इस खबर को देखना है और इस खबर को शेयर ज़रूर करना है, क्योंकि ये बेटी जो आपके सामने आपकी स्क्रीन पर मौजूद है ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों में है। और क्या कुछ कारण है वो इनसे जानते हैं। क्या कुछ दिक्कत है, क्यों आप इतने ज़्यादा परेशान हो? वो मुझे तंग करते थे, गाली गलौज करते थे, मारते करते हैं। पति भी, सास ससुर भी और देवर भी, नंदे भी। नंदे जो आती थी 3 नंदे मेरे। कहाँ के रहने वाले हो? कहाँ आपकी शादी हुई है? मैं करनाल की रहने वाली हूँ, शादी भी करनाल में ही हुई थी। करनाल में हुई थी। तो आपके पति, आपके ससुराल पक्ष आपको परेशान करते हैं? जी बिल्कुल। किस लिए परेशान करते हैं, क्या बोलते हैं? छोटी छोटी बातों पे माफ़ी मांगना, पैर पकड़ के माफ़ी मंगवाना, पैर छूना भूल जाती हूँ तो माफ़ी मंगवाना। जैसे ये पेट में थी, डॉक्टर से कोई दवाई नहीं दिलवाई, 3 महीने तक मैं परेशान थी। 3 महीने के बाद जब दवाई दिलवाई, डॉक्टर ने कहा कि आयरन कैल्शियम खाना है, वो भी इन्होंने नहीं मेरे को दिलवाया। कह रहे हमारे परिवार में कोई आयरन कैल्शियम नहीं खाना तो तूने भी नहीं खाना। तो इसके पापा कहते उस जरिए कि हमारे मतलब ये पेट 3 महीने की थी जब कहते हैं हमारे घर अगर लड़की हुई ना तो मैं उसको जला के मार दूंगा। अच्छा। तो इसके पापा ने ये बात कही थी, इसलिए वो आज तक इसको देखने भी नहीं आए, क्योंकि लड़की हुई है ना इसलिए। अच्छा। लड़के के लालच में अलग अलग बाबाओं को दिखाते थे मेरे को। कभी कुरुक्षेत्र लेके गए मेरे रीतू नंद से मिलके, ये सारे जने। मुझे ये भी नहीं बताया कि हम तुझे कुरुक्षेत्र लेके जा रहे हैं, बस ये बता दिया कि किसी बाबा के लेके जा रहे हैं। अच्छा। वहाँ जाके मेरे ससुर ने बोला कि हमारी बहू कहती है मेरे अंदर ओपरी है। अच्छा। जबकि मैंने ऐसा उन्हें कभी भी नहीं कहा। उन बाबा ने कहा कि नहीं आपकी बहू बिल्कुल ठीक है, इसको कोई ओपरी नहीं है। वहाँ से उनका मकसद पूरा नहीं हुआ तो इन्होंने यहाँ फूसगढ़ में एक बाबा है वहाँ लेके गए मेरे को। वहाँ उन्होंने 13 दिन के मेरे से हनुमान जी के व्रत रखवाए, ज़मीन में सुलाया, सुबह चटनी से रोटी, रात को भी चटनी से रोटी, दूध चाय फ्रूट कुछ नहीं। इससे मेरे को काफ़ी कमजोरी भी महसूस हुई थी। उन्होंने फिर भी मेरी कोई केयर नहीं की थी। तो आप प्रेग्नेंट थे उस टाइम पे? उस टाइम में प्रेग्नेंट थी और प्रेग्नेंट थी और उसी जरिए जब व्रत थे तो उसी जरिए 8 अक्टूबर को मेरा बर्थडे आता है, उस जरिए मेरी नंद और बड़ी वाली सबसे मीनू नंद और मेरी सास घर पे थी। वो मैं नहाने के लिए जैसे उठी, मुझे रसोई में से गैस की स्मेल आई। लेकिन मुझे स्मेल आई, नहा धो के मैं जैसे ही रसोई में चाय बनाने के लिए गई तो फिर मैंने लाइट वगैरह कुछ नहीं बाली। फिर मैंने गेट खोल दिए, गैस पहले ऑफ कर दी मैंने। फिर मैंने सबसे पूछा घर में कि ये गैस क्यों ऑफ, मतलब स्मेल क्यों आ रही थी। तो कहते हैं कि हमें नहीं पता हमारे घर में क्या हो रहा है, क्योंकि उनका मकसद पूरा नहीं हुआ। मेरा जन्मदिन मरण दिन में नहीं बदला। तो उनका यही मकसद था, मुझे तंग करना, मुझे मारना। उसकी बहनें कहती थी मेरे से, जब सेक्टर 4 में रहते थे, मेरी रीतू नंद है, उसने कहा था कि तेरे से शादी करके ना तो हम दुखी हो गए। हमने ये सोचा था हमारी भाभी हमारे लिए साड़ियाँ लाएगी, कुछ भी लाएगी, मतलब हमारी बेइज्जती हो गया। हम तो तेरे से छुटकारा पाके ना अब अपने भाई की बड़े घर में शादी करेंगे, और वही किया उन्होंने। अच्छा। अभी मेरा मतलब डिवोर्स वगैरह नहीं हुआ। कहाँ शादी हुई थी आपकी और कब शादी हुई थी आपकी? मेरी 29 जनवरी 2020 को शादी हुई थी। कहाँ, किस परिवार में शादी हुई थी? कुणाल से। आपके हस्बैंड का? कुणाल गोयल। क्या काम करते हैं वो? ये कूलर की फैक्ट्री है उनकी और कन्फेक्शनरी की दुकान है। कन्फेक्शनरी तो यहीं पे है, क्या कहते हैं, न्यू चार चमन में। और वो कूलर की भी दुकान तो यहीं है, लेकिन फैक्ट्री दूर है। तो जब शादी हुई थी तब आपसे डिमांड की गई थी दहेज की, इस तरह की डिमांड? सब जो उन्होंने मांगा था मेरे पापा ने सभी दिया था, ज्यादा ही दिया था, मांगने से ज्यादा दिया। बिल्कुल। फिर भी मेरी सास मुझे ये कहती है, नंदी भी कहती है, सास भी ये कहती है, जब से तेरे से शादी हुई है ना हमारा तो सिर झुक रहा है। मुझे ये नहीं पता क्यों कहती है, मैं तो उनके घर में ऐसा कोई काम ही नहीं करती थी। कहती है हमारा तो जब से ही सिर झुक रहा है, जब से तू हमारे घर में आई। बहुत तंग करते थे मेरे को। तो आपको बताना चाहेंगे एक बड़ा मामला जो है यहाँ पर निकल कर आया है, किस तरीके से एक बेटी की शादी की जाती है, जबकि इनका कहना है कि जितनी जो चीज़ें उन्होंने डिमांड की थी वो सब कुछ उससे ज़्यादा ही हमने उनको दिया। उसके बावजूद जो है किस तरीके से इनके ससुराल पक्ष द्वारा लगातार जो है डिमांडें उनकी बढ़ती चली गई, और कहीं ना कहीं जो है अब ऐसी नौबत आ चुकी है कि इनको जो है इनके घर पर छोड़ दिया गया है। जी हाँ, आप कब से अपने घर पर है और क्यों अपने घर पर हो?
मैं दशहरे पे जैसे मेरे भाई आए थे मुझसे मिलने, तो उन्होंने मेरे को धक्के मार के घर से निकाल दिया था क्यों निकाला था, क्या बोल रहे थे वो? कि हम नहीं रखते तेरे को, नहीं रखते। नहीं रखते। और क्यों नहीं रखते? क्योंकि वो उन्हें कार की डिमांड थी। मेरे मम्मी पापा उन्होंने कहा था कि हमने सोचा कि मैंने अपने पति से पूछा था कि इतना तंग मुझे क्यों किया जा रहा है, कहते हैं हमने सोचा तुम कार भी दोगे। तो उनको पता था कि वो आपके पति को पता था, आपके पति आपने कभी सपोर्ट नहीं किया? नहीं, मेरे को कभी सपोर्ट, अगर वो सपोर्ट कर देते तो ये दिन ही नहीं आता आज। परिवार में, ससुराल में, चाहे सास सपोर्ट करे, ससुर करे, देवर करे, पति करे, तो घर बस जाता है। उस घर में मेरे को किसी ने सपोर्ट नहीं किया। आपको मारते पीटते भी थे, प्रताड़ित मेरे पति करते थे, गाली गलौज भी करते थे, मारते पीटते भी थे। एक छोटे से कमरे मेरे को बंद रखते थे, मतलब ना छत पे जाना, ना बाहर घुमाना, बाइक पे भी नहीं बिठाने में शर्म आती थी उनको। अच्छा। मतलब मेरे कहते थे कि मैं तेरे को बाइक पे नहीं बिठा सकता, मुझे शर्म आती है। तो उनकी पसंद से शादी नहीं हुई? उनकी पसंद से हुई थी, सब पूछताछ करके कि फिर ऐसा क्या हुआ कि एकदम से मतलब वो चेंज हो गए अचानक से इस तरह से इस प्रताड़ित? बात का मैं कोई जवाब नहीं दे सकती। वो कब उन्हें ये था ना कि हमें मांगना है, हमें लेना है इनसे कुछ ना कुछ। शादी में तो सब कुछ दे दिया, फिर कार की डिमांड थी ना, या हो सकता है कि कार की डिमांड, कार ना मिलने के कारण उन्होंने ऐसा किया। तो आप देख सकते हैं एक और जो है कार की डिमांड यहाँ पर की गई है और किस तरीके से इस बेटी को प्रताड़ित किया गया है। और बड़ी बात यहाँ पर यह भी निकल कर आई है कि इनको जो है परेशान किया जाता था क्योंकि इनको बेटी हुई है और उनका ये भी कहना था कि अगर बेटी हुई तो मैं उसको जिंदा जला दूंगा। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे इंसान के साथ क्या कुछ करना चाहिए। आप सभी से मैं अपील करूंगी कि इस खबर को देखिए, इस खबर को शेयर जरूर कीजिए। हालांकि एक और चीज यहाँ पर निकलकर जरूर सामने आ रही है, अब आपके पति ने दूसरी शादी कर ली, आपने डाइवोर्स दिया है उनको? नहीं, कोई डाइवोर्स नहीं हुआ हमारा, बस सिर्फ पंचायती हुई थी, उसमें उनसे पूछा गया था, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हम इसको नहीं रखते। लेकिन जब तक कोर्ट का नहीं फैसला होता, जब तक दूसरी शादी नहीं कर सकता कोई, लेकिन उन्होंने कर रखी है। 3 महीने हो गए, हमें अभी पता चला है 3-4 दिन आपको पहले। कैसे पता लगा? बस वो कोई पीछा कर रहे थे तो पता ही चल गया कहीं से कि उन्होंने दूसरी शादी कर ली। कहाँ पर की है कुछ? वो CHD में रहते हैं, किराए पे मकान ले रखा है उन्होंने, वहाँ मकान नंबर भी है हमारे पास। और आज वो भाग चुके हैं, मतलब वहाँ से फरार हो गए। हमने देखा भी है, नीचे मालिक से बात की है, उन्होंने तो बताया है कि तांत्रिक वगैरह के चक्कर में भी थे जी वो? बिल्कुल, तांत्रिक के चक्कर में। तो वो मैंने अभी बताया कि वो 13 दिन के उन्होंने व्रत रखवाए, जमीन में सुलाया मेरे को, 2 रोटी सुबह, चटनी नमक, 2 रोटी शाम को, ना दूध दही कुछ भी नहीं। डॉक्टर ने कहा कि इस लड़की को बहुत कमजोरी है, मतलब कुछ करो नहीं, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। जैसे प्रेगनेंसी में खीरा हो गया, कुछ भी हो गया कि प्रोटीन देना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने सिर्फ तंग किया मुझे, प्यार नहीं दिया। एक बंदा सिर्फ प्यार का भूखा होता है, ससुराल में प्यार मिल जाए ना वो बस जाती है। उन्होंने मेरे को प्यार नहीं दिया, सिर्फ एक कमरे में बंद करके रखा, भाई बस काम कर। मैं अपने कमरे में खाना भी अकेले खाती थी, मेरे पति मेरे साथ खाना भी नहीं खाते थे। 10, 11, 12 बजे मेरे रूम में आते थे, जब भी मेरे ससुर आवाज़ लगा के उसे बुला लेते थे। अच्छा, तो आपके ससुर भी आपको परेशान करते थे? बिल्कुल, बात बात पे डांटते थे मेरे को, बात बात पे गाली गलौज। किस बात पे डांटते थे? कुछ भी? कोई जैसे बाथरूम में साबुन नहीं है तो सारे घर को छोड़ के मेरे पे झाड़ मारना। मैं थोड़ा ना साबुन खरीदने जाऊंगी बाजार में, कोई भी चीज़ ले लो, हर बात पे। पैर पकड़ना भूल गई एक दिन, तो उसमें भी पैर पकड़वा के माफ़ी मांगे। थोड़ा सा हलवा खा लिया, हलवा कोई बड़ी चीज़ नहीं होती, प्रेगनेंसी में मन भी कर जाता है, वो खा लिया तो भी मैंने सबके पैर पकड़ के माफ़ी मांगी। उन्होंने रोटी छोड़ दी थी सबने। सबकी सफाई करना, नालियाँ साफ़ करना, मेरे हाथ में छाले पड़ जाते थे उनकी लैट्रिन के नालियाँ साफ़। अब मेरा देवर अगर टॉयलेट वो जाएगा तो पानी तो उसे ही घेरना पड़ेगा ना, वो टॉयलेट जाता है पानी मैं घेरूंगी, तो उस पर डांट मेरे पे क्यों पड़ती है कि लैट्रिन के साफ़ नहीं है? भाई तुम अपना धोते हो तो जो गंद किया उस पर भी तो पानी घेरो। बाथरूम में जाते हो, बाथरूम करके आ जाते हो, पानी मैं घेरूंगी, तो बाथरूम तो चिकना रहेगा ना, तो उसमें मेरी तो गलती नहीं है। बिल्कुल, आप समझ सकते हो इस बेटी का दुख जो है इसने किस तरह से जो है यहाँ पर बयां किया है कि मेन, मैं आपको बताना चाहूँगी, मेन मोटिव उनका था कि कैसे भी जो है करके इस बेटी को अपने घर से निकाल दिया जाए और दूसरी शादी रचाई जाए। और जैसा वो चाहते थे वैसा उन्होंने कर भी लिया। जी हाँ, जानकारी यह मिली है कि उन्होंने दूसरी शादी कर भी ली है और CHD सिटी में वो रह रहे हैं। किस तरीके से इस बेटी को इतना ज़्यादा परेशान किया गया, कोशिश उनकी ये थी कि ये बेटी जो है खुद ही चली जाए, लेकिन ये बेटी जो है अपना घर बसाना चाहती थी, वहां पर रहना चाहती थी, लेकिन इसके सारे सपने चकनाचूर कर दिए जाते हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए ताकि इस बेटी को जो है इंसाफ मिल सके। जी हाँ, एक पिता के कितने सपने होते हैं। एक बेटी के हाल ही में जो है एक छोटी सी इनकी एक बेटी हुई है, लेकिन आज तक जो है उसके पापा ने उसको देखा तक नहीं है। आप समझ सकते हैं इस बेटी का दुख, कितने ज्यादा सपने होंगे और किस तरह से बताना चाहेंगे। जब लड़की होने वाली थी तो तांत्रिक के चक्कर में भी जो है जरूर
पड़े वो, और चाहते थे कि बेटा हो, जी हाँ बेटा हो, और इस वजह से जो है उनको बहुत सी जगह लेकर भी जाया गया। कोशिश की जाती थी कि इनको जो है पागल साबित कर दिया जाए और किसी भी तरीके से जो है घर से निकाल दिया जाए। तो आप देख सकते हैं ये बेटी जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान ज़रूर है। और अब क्या कुछ आप अपील करना चाहते हैं प्रशासन से, क्या कुछ अपील करना मैं चाहते हैं? इंसाफ चाहती हूँ खुद के लिए भी और अपनी बेटी के लिए भी। हमने बहुत सहा है और नहीं सह सकते हम सारी हदें सिर्फ पार हो चुकी हैं। बिल्कुल और नहीं सह सकते। हम सिर्फ इंसाफ चाहते हैं। अब कानून हमें इंसाफ दिलाए, उसे सजा दिलवाए कि उसने दूसरी शादी करी कैसे। हम यहाँ परेशान हैं और वो अपनी सुख से जीवन व्यतीत कर रहा है, क्यों? कानून को हमें इंसाफ दिलाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम भी अपील करेंगे प्रशासन से। आप इनकी आंखें देख सकते हैं कितनी ज़्यादा नम हो गई है। अपनी पूरी दास्तां इन्होंने यहाँ पर बयां की है, किस तरीके से इनके पति द्वारा जो है, इनके ससुराल पक्ष द्वारा इनको इतनी बुरी तरीके से प्रताड़ित किया गया है कि सारी हदें पार हो चुकी है। समझ सकते हैं कैसे जो है एक पिता अपनी बेटी अभी पैदा ही नहीं हुई थी, पहले ही उनका कहना था कि अगर बेटी होगी तो मैं पहले ही उसको जलाकर मार दूंगा। आप समझ सकते हैं इन शब्दों का मतलब क्या होता है। किस तरह से आप देख सकते हैं पूरा परिवार वाले यहाँ पर मौजूद है, पिताजी हैं इनके बहुत से परेशान हैं, और किस तरह से जो है सभी दुखी है। और आप समझ सकते हैं जब बेटी इस तरह से घर पर आ जाए तो कितनी ज़्यादा एक दिक्कत हो जाती है पूरे परिवार के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं बेटी का रो रो कर बुरी हालत है यहाँ पर, और लगातार जो है इंसाफ की गुहार कर रही है। तो मैं चाहूंगी कि आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। लाइव तस्वीरें हरियाणा के करनाल से आप देख रहे हैं। हालांकि घर भी शिफ्ट कर लिया, आपको पता था कि घर शिफ्ट कर लिया है? नहीं, हमें अभी पता चला है 3-4 दिन पहले कि घर उन्होंने वहाँ शिफ्ट किया है। तभी तो हम वो देखने ही गए थे घर, वहाँ जाके हमें पता चला कि उसने दूसरी शादी कर ली। जी। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं ये भी ज़रूर हो सकता है कि शायद उस लड़की तक को ना पता हो कि उसके साथ भी गलत हो रहा हो, क्योंकि यहाँ पर इसको भी नहीं पता था कि उसकी दूसरी शादी हो चुकी है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं किस तरह से वो व्यक्ति, क्या नाम है आपके पति का? कुणाल गोयल। कुणाल गोयल, क्या काम करते हैं? वो कूलर की फैक्ट्री और कन्फेक्शनरी की दुकान है उनकी। तो देख सकते हैं कि किस तरह से जो है इस लड़की को प्रताड़ित किया गया। मैं चाहूंगी कि आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि इस बेटी को जो है इंसाफ मिल सके, और आगे से कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह का कदम उठाए तो पहले वो 100 बार सोच ले। आप सभी से अपील, खबर को देखिए, खबर को शेयर ज़रूर कीजिए।